हाय गाइस, वेलकम टू सानिया इज जोन। तो आज की ये स्टोरी हवेली के ऊपर है जो कोकण साइड में है, कुडाल में। तो एक कपल आया था, उनको घूमना था। उनका नाम था अभिमन्यु और प्रिया। वो घूमने के लिए आए थे। उनको कोकण घूमना था, कोकण गांव पूरा इलाका देखना चाहिए था। तो वो कुडाल है। तो कुडाल में उनको एक रूम चाहिए था। वो मिल ही नहीं रहा था। वो बहुत ढूंढ रहे थे। सारे रूम्स बुक थे। कुछ रूम्स में जैसा चाहिए था वैसा उन्हें कुछ मिला नहीं। जैसे उन्हें फैसिलिटीज़ चाहिए तो वो मिल नहीं रही थी। तो आगे जाके उनको एक हवेली मिली। वो बाहर से देखने में बहुत अच्छी दिख रही थी, बहुत खूबसूरत थी, एकदम बड़ी हवेली थी। वो देखने लगे, अरे वाह कितनी अच्छी हवेली है, कितना अच्छा है, एकदम मस्त है, कितने की होगी, क्या मस्त है। उनको हमें एकदम कुछ समझ में नहीं आया। और वहाँ पे कोई वॉचमैन भी नहीं था। बोले ऐसे कैसे, इतना बड़ा हवेली और कोई वॉचमैन नहीं, कोई नहीं। तो उन्होंने देखा कि कोई रहेगा, कि देखे अंदर तो कोई नहीं था। तो वो ऐसे ही देख रहे थे। तो वो जस्ट जा ही रहे थे, उनको एक आदमी दिखा। वो बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे थे? बोले कि नहीं, हम रूम देख रहे थे, हमको रूम चाहिए था। तो हमें ये हवेली दिखी, हवेली बहुत अच्छी है, कोई है नहीं क्या? वॉचमैन नहीं है, कोई माला कोई है भी नहीं इधर। वो बोले नहीं साहब, ये जगह अच्छी नहीं है। आप इस जगह से जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है। इसके आसपास भी आपको फिरकना नहीं चाहिए, आप दूसरी जगह देख लीजिए। वो तो फिर प्रिया बोली अरे नहीं, बहुत अच्छी जगह है, मुझे तो बहुत पसंद है, कोई है नहीं क्या? तो फिर वो आदमी बोला नहीं, यहाँ पे कोई नहीं रहता, ना मालिक ना कोई नहीं। वो हवेली ऐसी छोटी थी, वो हवेली अच्छी नहीं है। वो हवेली में बहुत सी कोई ना कोई बुरी चीज़ें, वो एक श्रापित हवेली, आप मत जाओ उधर। कोई भी नहीं जाता, जो जाता है वो ज़्यादा दिन नहीं रुकता और जल्दी निकल जाता है उधर से। एक रात भी कोई नहीं रह सकता उधर। तो फिर उसके बाद वो प्रिया बोले जाने दो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ये कुछ ना कुछ पका रहा है, मैं नहीं, मैं तो इधर ही रहूँगी। प्रिया को वो हवेली बहुत पसंद आई। तो प्रिया बोली जाने दो, मैं तो जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अभी। वो डायरेक्ट हवेली के अंदर गई। तो अभिमन्यु भी उसके साथ गया, इतना नहीं सोचा क्या कुछ, और चले गए। और अंदर से भी बहुत अच्छा था वो हवेली। तो वो रहने लगे। तो फिर अंदर गए, अच्छे से देखा रूम कैसे उनको अच्छा लगा। फिर वो बहुत थक गए थे, तो इतना कुछ नहीं किया, कभी घूमने में गए नहीं किए, और रात को आराम से सो गए। रात को आराम से सो रहे थे तो प्रिया को अचानक से आवाज़ आने लग गई। एकदम पायल की आवाज़ आने लगी, छन 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 करके। फिर उसके बाद उससे आवाज़ आने लगी, किसी औरत की हंसने की आवाज़ आने लग गई। फिर उसके बाद किसी की चलने की आवाज़ आने लगी, ऐसे पैर के चलने की, पायल की आवाज़, ये सब आवाज़ आने लगी। बिल्ली की आवाज़ आने लगी। ये सब सुन के प्रिया को एकदम नींद से उठ गई। उसने वो बाहर देखने लगी, कौन है कौन है? उसे तो कुछ भी नहीं देख रहा। उसने बाहर जाके देखा, उसने खिड़की से बाहर देखा कोई है क्या, कोई नहीं था, ना बिल्ली ना कोई, किसी की आवाज़ भी नहीं थी। वो फिर से सो गई। फिर से उसे बिल्ली की आवाज़ आने लगी। वो उठ के देखे, वो उसने अभी सोचा मैं बाहर भी देखती हूँ कोई है क्या, कोई कौन सी बिल्ली है ये। उससे कुछ नहीं दिखा। हाँ, पर उसे ना थोड़ा ऐसा हो एहसास हो रहा था कि सिर्फ़ हम दोनों नहीं, कोई और तीसरा भी यहाँ है इस हवेली में, पर कौन है? वो उसे नहीं समझ रहा था। फिर उसके बाद वो सोने गई। और अगली सुबह ही दोनों ने सोचा आज मस्त से घूमने का प्लान किया था कि कहीं न कहीं बीच वगैरह जाएँगे और घूम के आएँगे मस्त से। तो क्या हुआ, अभिमन्यु नहा रहा था। नहा रहा था, और उसे ना प्रिया की आवाज़ आने लगी, चिल्लाने की, मुझे बचाओ करके। अभिमन्यु डर गया। वो जल्दी से नहा के बाहर आया, जल्दी से उसे ढूँढने लगा प्रिया कहाँ है। प्रिया देखा तो क्या, प्रिया नीचे ही थी ग्राउंड में, और ऐसे ही मोबाइल में किसी से बात कर रही थी। तो उसने कहा अभिमन्यु, तुमने चिल्लाया था ना, क्या हुआ? प्रिया बोली अरे मैं तो कब से बात कर रही हूँ, मैंने तो कभी तुम्हें चिल्लाया नहीं, मैंने तो कोई आवाज़ दी नहीं, मैंने तो तुम्हें कोई आवाज़ दी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो एकदम शॉक हुआ, अरे ऐसे कैसे, मुझे इतना आवाज़ आया, मैंने तुम्हारा ही आवाज़ सुना, किसी दूसरी औरत का नहीं सुना। प्रिया बोली अरे तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। पर अभिमन्यु को वहम नहीं हुआ था। बोला नहीं, सच कह रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। तो फिर प्रिया भी बोलने लगी, अरे हाँ, कल रात को, अभी मुझे याद है, कल रात को भी है ना ऐसा ही हुआ था, मुझे बिल्ली की आवाज़ आई, पायल की आवाज़ आने लगी, किसी की पायल की आवाज़ आने लगी। अभिमन्यु बोलने लगा है कि ये सब क्या हो रहा है, कल तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, आज मेरे साथ ऐसा हुआ। प्रिया बोली अब जाने भी दो, अब हम घूमने आए थे तो हम घूमने के बारे में ही सोचते हैं, जाने दो, ये सब नहीं सोचते। ये हम एंजॉय करेंगे, जगह जो घूमेंगे, फोटोज़ खींचेंगे, और मस्त से आराम करेंगे इधर। तो वो बोलने लगा ठीक है, कोई नहीं। तो फिर वो बाहर गए घूमने,
घूम लिया, बहुत मज़े किए, फिर शाम को आए और सो गए। इस बार अभिमन्यु जगा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। प्रिया मस्त से सोई थी, तो अभिमन्यु उठा और विंडो से जस्ट ऐसा बाहर देख रहा था, उसे नज़ारा वगैरह देखना था। देखा तो क्या, उसने एक औरत को देखा था, एकदम जली हुई थी, एकदम जली हुई थी, एकदम जैसे उसका पूरा बदन एकदम जला हुआ था, बाल एकदम बिखरे, उसके आँख एकदम भयानक थे, एकदम मोटे बड़े-बड़े आँख थे, वैसा बड़ी आँख करके घूम रही वो, ये सब देख के अभिमन्यु बहुत डर गया। वो चिल्लाने जा रही है वहाँ पर नहीं, उसने सोचा अगर मैं ज़ोर से चिल्लाऊँगा तो ये देख लेगी मुझे और ये मुझे नहीं छोड़ेगी। तो उसने चुप रहा और जल्दी से प्रिया को बुलाया, प्रिया को एकदम उठाया और उसको प्रिया को सारी बात सच बताई कि ऐसे-ऐसे। प्रिया को हिम्मत ही नहीं हो रही थी नीचे देखने की। तो प्रिया बोली, हम क्यों आए? किस लिए आए? क्यों आए? और ये औरत कौन है? मतलब ये सब हमारे साथ हो रहा था हादसा, हमारे साथ वो सच था। अब हमें जल्दी से निकलना चाहिए, हमें ज़रा से भी देरी नहीं करनी चाहिए। अभिमन्यु बोला, कैसे भी करके अभी आज की ये रात तो गुज़ारनी होगी और कुछ भी नहीं बोलना है, चिल्लाना है, कुछ नहीं, जल्दी से सुबह हो जाएगी, हमें तुरंत निकलना है, ऐसा ही करना है। तो वो बोली, ठीक है, कोई नहीं, हम निकल लेंगे कल सुबह। तो वो दोनों, उनको दोनों को तो नींद आ ही नहीं रही थी, वो बस सोच रहे थे कब सुबह होगी, कब सूरज आएगा और हम चले जाएँगे। तो कैसे भी करके वो लोग ऐसे ही जगे थे और सुबह हुई और सुबह जल्दी से बैग पैक करके वो लोग निकल गए। बैग पैक करके हुए निकल गए और निकलते वक़्त वहाँ से बाहर निकले, फिर गाड़ी से वो लोग गए, फिर गाड़ी से बहुत आगे गए, कुडार के थोड़े बहुत दूर तक आए और एक चाय की टपरी में गए। चाय पी रहे थे। तो अभिमन्यु और प्रिया उसी हवेली के बारे में बात कर रहे थे। तो ये चाय वाले ने सुन लिया। तो उससे बताया, साहब आप हवेली में गए आप ऐसे कैसे उस हवेली में गए? अरे वो उसके हवेली के नाम सुन के ही सबकी रूह काँपने लगती है और आप रह गए। और वो अभिमन्यु बोला, हाँ, हम 2 रात रुके और चले गए। तो बोला, अरे आपने ये क्या किया? आपने बहुत बुरा किया। बोला, अच्छा है कि आपका टाइम अच्छा है कि आप बच गए। वरना जो भी कोई जाता है उसकी मौत तो पक्का होती है। अभिमन्यु ने पूछा कि ऐसा है क्या उधर? वो औरत थी कौन? क्या था उसका राज? अब क्या है इस हवेली का राज? तो उस चाय वाले ने कहा कि ये हवेली बरसों पुराने की है, अभी की नहीं है। और एक परिवार रहा करता था, जॉइंट फैमिली थी। और वो औरत सबसे बड़ी बहू थी। और 3 भाई थे, उस घर में 3 भाई थे और वो सबसे बड़ी बहू थी। प्रॉब्लम क्या हुआ था कि वो बड़ी बहू थी ना, वो बच्चा नहीं दे पा रही थी। बाकी पिछले के 2 जो थे बहू, वो उन्होंने बच्चा दिया, पर ये बच्चा नहीं दे पा रही थी। उसकी प्रॉब्लम्स थी। वो सब डॉक्टर के पास गए, बहुत कुछ किया, इलाज करा, पर वो बच्चा ही नहीं दे पा रही थी। इसी कारण गाँव वाले सब उसे ये करने लगे, उसे चिढ़ाने लगे, उसे कुछ ना कुछ बोलने लगे। पर सास वगैरह उसे संभालते थे, सपोर्ट करते थे, पर वो सिर्फ़ बाहर ही दिखाने के लिए कि हम बहुत सपोर्ट करते हैं, पर अंदर घर के अंदर वो उसका बुरा ही चाह रहे थे। उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया कि अरे बाप रे! कैसी औरत है ये, बच्चा नहीं दे सकती तो किस काम की? तो उसका अफ़ेयर चल रहा था एक और दूसरी औरत के साथ। ये सब उस औरत को मालूम था, उस बहू को मालूम था, सच पता, सब कुछ सच पता, पर वो चुप रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो उसकी मौत हो गई। ऐसा सब लोगों ने बताया कि उसने सुसाइड किया, खुद को आग से जलाकर अपनी जान दे दी। तो फिर पोस्टमार्टम हुआ, पुलिस आई, सबने चेक किया, पर पुलिस को कुछ ना कुछ डाउट दिख रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि ये सुसाइड नहीं था, कि ये खून हुआ है उसका। क्योंकि भले ही जली हुई लाशों पर उन्होंने कुछ ना कुछ करके उनको ऐसा पता चला कि उसके शरीर पे बहुत निशान थे, जैसे खंजर के निशान थे, पीछे से, आगे से वार किया हो। अगर उसे सुसाइड किया हो, समझो अगर उसे छुरी से वार भी किया हो, पर कोई पीछे से कैसे वार कर सकता है? खुद कोई पीछे से कैसे कोई कर सकता है? दूसरा वाला ही, सामने वाले ही किसी ने किया होगा, और किसी एक ने, 2-3 लोगों ने की है, बहुत लोगों ने की है। ऐसा पुलिस को बहुत डाउट आ रहा था। तो पुलिस छानबीन करने लगी। पुलिस को थोड़ा डाउट भी आ रहा था उन परिवार में। तो फिर वो जो बड़ी बहू थी,
उसकी माँ ने बताया पुलिस को कि हमारी बेटी निर्दोष है, हमारी बेटी कभी सुसाइड कर ही नहीं सकती, ये लोग बराबर नहीं है। इन्होंने आपका शक शक बिल्कुल सही है, ये बराबर नहीं है ये लोग, क्योंकि मेरी बेटी ने कहा था ये लोग उसको उसके साथ बहुत टॉर्चर करते थे, वो बच्चा नहीं दे पा रही थी, उसके पति का अफेयर था, वो सब बताया। तो उनको कहीं न कहीं प्रूफ हुआ कि इन्होंने किया। फिर से छानबीन की, फिर उनको एक डायरी मिली। डायरी में उस बड़ी बहू ने अपनी सारी बात सच-सच बताई थी और उसकी डायरी थी। तो उनको अभी उनको प्रूफ़ चाहिए था, वो प्रूफ़ तो मिल गया। तो उन लोगों ने उन सबको अरेस्ट करवाया और उन्होंने फिर उसके बाद कबूल भी कर लिया कि हमने किया। उनको ज़रा सा भी गिल्ट नहीं था कि हमने किया है, उनको कुछ पछतावा नहीं था। तो सबको सबके सब उनकी तो बदनामी हो गई, सबके सामने पुलिस घसीटते हुए सबको लेके गई। वहाँ हवेली खाली हुई और कोई भी वहाँ रहने को नहीं आया, और जो कोई आता था वो ज़्यादा दिन रुक नहीं पाता था और जल्दी चला जाता है। सबको वो आत्मा उसकी दिखती है, वो तड़पी हुई, रोई हुई आत्मा सबको दिखती है, इसलिए कोई नहीं जाता। नाम सुनते ही वो सब लोग हवेली ये नाम सुनते सब लोग डर जाते। तो वो प्रिया और अभिमन्यु सुन के उस औरत पे दया आई और वो लोग निकल गए और वो कभी ओपन साइड आए ही नहीं। तो ये थी आज की ये स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली को ये स्टोरी भेजें। और आपके साथ या आपके दोस्त के साथ कुछ घटना घटी हो, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, तो मुझे ईमेल करें। मेरी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है मेरी ईमेल आईडी, जाके दे दीजिए। चलिए बाय।